हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 7 सिलेंडर पब्लिकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 19B। देखो 19B में क्या है, 19B में है कि रिफ्लेक्शन। 19B करने से पहले ऑलरेडी हम लोग का 19A अपलोड हो चुका है। 19A का सम्स बहुत अच्छे से सीख लो, वहाँ पे सिमेट्री था तो सिमेट्री जान लिया। अब उसका ही रिफ्लेक्शन, ये जो है सेकेंड एक्सरसाइज है, तो ये बहुत सिंपल है। और ये वाला एक्सरसाइज जो है इसको बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि इसके बाद यही वाले रिफ्लेक्शन तुमको क्लास 10 में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर अच्छे से तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाता है तो फिर क्लास 10 में रिफ्लेक्शन, जो कि कोऑर्डिनेट का एक चैप्टर होता है, वहाँ पे जाके तुमको पता चलेगा कि कोऑर्डिनेट क्या है, एक्चुअली क्या होता है, तो वहाँ पे जाके तुमको पता चलेगा। यहाँ पे भी हम थोड़ा सा बता देंगे, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली क्लास 10 में, यहाँ पे भी हम इंट्रो वीडियो बता देंगे, क्योंकि मेरे से अगर क्लास कर रहे हो तो हमको पता है कि ये वाला चैप्टर क्लास 10 में है, तो इनिशियल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे सिखा देगा, ताकि तुम्हारा क्लास 10 में जब हम लोग चलेंगे तब थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा, है ना। चलो फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ये वाला एक्सरसाइज। देखो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, मान लो कि हम लोग एक मिरर के सामने खड़े हैं। मान लो कि हम लोग एक मिरर के सामने खड़े हैं, है ना। मिरर का ये जो है इस साइड जो है वो सिल्वरी कोटिंग है। सिल्वरी कोटिंग मतलब वो मर्क्यूरी कोटिंग या फिर सिल्वरी कोटिंग मतलब पीछे वाला हिस्सा, ये जो डॉटेड दे रहे हैं हम, ये पीछे वाला हिस्सा है और ये जो है सामने वाला हिस्सा, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे मैंने कुछ रखा है, मतलब मान लो कि एक बॉक्स हम यहाँ पे रखे हैं, है ना, एक बॉक्स हम यहाँ पे रखे हैं। तो इस बॉक्स का रिफ्लेक्शन यहाँ पे कैसा टाइप का होगा, ऐसा ही टाइप का होगा ना, ऐसा ही टाइप का होगा, एग्जैक्टली सेम ऐसा ही टाइप का होगा, है कि नहीं, बोलो, है ना। लेकिन देखो मैंने ये थोड़ा सा नीचे ड्रॉ किया है, ये थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ किया है, जो कि एक्चुअल में होता नहीं है। क्या होता है, एकदम अगर मान लो कि तुम मिरर के सामने, अगर तुम्हारा हेयर जो है वो तुम कोम कर रहे हो, है ना, हेयर कोम कर रहे हो, तो हेयर कोम करने का टाइम क्या होता है, तुम्हारा जैसा रिफ्लेक्शन है वैसा ही रिफ्लेक्शन आ जाता है ना। और यहाँ पे देखो कि मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज जो है दे दिया है कि प्लेन मिरर का कुछ प्रॉपर्टीज होता है। प्लेन मिरर मतलब जो मिरर में हम लोग अपनों का मुंह देखते हैं, मतलब एकदम स्ट्रेट जो मिरर होता है, ये जो स्ट्रेट जो मिरर होता है इसका कुछ 4-5 प्रॉपर्टीज होता है। तो वो 4-5 प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे दे देंगे जब वीडियो अपलोड करेंगे, तो उससे पहले यहाँ पे दे देंगे। देखो तुम्हारा स्क्रीन में ऑलरेडी दिख रहा होगा, है ना, ऑलरेडी दिख रहा होगा। चलो फिर एक्चुअल क्या होता है ना, एग्जैक्टली डिस्टेंस। ये अगर मिरर है तो इधर है ऑब्जेक्ट, मैंने क्या बताया, इधर है ऑब्जेक्ट और इधर है इमेज, इधर है इमेज। दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम होता है, मतलब इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है ना। ये जब अब तुम लोग करोगे ना, ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो फिर ये रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट का, मान लो यहाँ पे एक बुक में जैसा दिया हुआ है, यहाँ पे एक कैंडल है, तो यहाँ पे भी वही वाला कैंडल ऐसा ही दिखेगा, एग्जैक्टली सेम दिखेगा। तो अगर हम लोग का देखना सेल्फी कैमरा में वो होता है या फिर जब मिरर में ही वो ही होता है, बस एक ही चेंजेस होता है। वो क्या होता है, वो बस हम लोग का राइट साइड लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट साइड राइट हो जाता है। अगर तुम सेल्फी देखोगे, अगर तुम्हारा मोबाइल में सेल्फी तुम लेते हो, देखना तुम्हारा लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड हो जाएगा, राइट साइड जो है लेफ्ट साइड हो जाएगा, मतलब साइड अदला बदली हो जाता है ना, साइड अदला बदली हो जाता है। तो इसको क्या कहता है, इसको कहता है लैटरली इन्वर्शन। लैटरली इन्वर्शन ये सब तुम फिजिक्स में पढ़ोगे, ठीक है ना, फिजिक्स में पढ़ोगे। लैटरल इन्वर्शन मतलब क्या हो जाता है, राइट साइड बिकम्स अवर लेफ्ट एंड लेफ्ट बिकम्स राइट, ठीक है ना, उल्टा हो जाता है। तो अब देखो, तो फिर ये सारी बातें जो है मैंने नॉलेज बढ़ाने के लिए बताया, लेकिन एक्चुअली मैथ्स में हम लोगों को करना क्या है, मैथ्स में कुछ टिपिकल टाइप का ही क्वेश्चन होगा, कुछ टिपिकल टाइप का ही क्वेश्चन होगा। उससे पहले, वो क्वेश्चन जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट होना जरूरी है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका नाम है एब्सिसा। क्या नाम है, एब्सिसा। और ये जो वर्टिकल लाइन है इसका नाम होता है ऑर्डिनेट, ठीक है ना। यहाँ पे इसका नाम होता है एक्स, इसका नाम होता है वाई, ठीक है ना। ये जो है एक्स यहाँ पे हो जाता है एक्स डैश, ये जो है वाई, ये जो होता है वाई डैश। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट है हम लोग का ओरिजिन, इसका नाम क्या होता है, ओरिजिन। मतलब दो नंबर लाइन लो, नंबर लाइन तुम लोग किए हो, मान लो कि ये x जो है एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है
और ये y जो है एक वर्टिकल नंबर लाइन है, तो दो नंबर लाइन को हम लोग प्लस की तरह रख दिया। ये भी एक है, मतलब हम लोग का क्या है, नंबर लाइन, ये भी है हम लोग का नंबर लाइन। तो ये हम लोग का नंबर लाइन में जो जीरो आता है, जो जीरो वाला पॉइंट है, उसको हम लोग यहां पे रखा, तो इस पॉइंट का वैल्यू हो जाता है 0,0। एक्चुअली ये जो प्लेन है, मतलब ये जो x एक्सिस y एक्सिस, दो एक्सिस से हम लोग का ये प्लेन बना, तो ये 2D प्लेन हो जाता है, ठीक है ना, 2D मतलब 2 डायमेंशन प्लेन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा शब्द हम यूज करेंगे, जो तुमको अगर समझ में नहीं आता है तो बेटा नीचे कमेंट करना, हम अलग से एक वीडियो बना के उस पर्टिकुलर टर्म को हम एक्सप्लेन कर देंगे, कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, कोई भी टाइप का दिक्कत नहीं होगा। हम एकदम बेसिक बता रहे, एकदम बेसिक समझा रहे, फिर थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने के बाद बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये है हम लोग का पॉइंट, तो इसके राइट साइड में जो है इधर हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को रखते हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेफ्ट साइड में क्या है, नेगेटिव नंबर्स को रखते हैं, तो -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा करके चलेगा। ऊपर में हम लोग पॉजिटिव नंबर्स को रखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे नीचे हम लोग नेगेटिव साइन को रखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है ना। अब तुम लोग बोलोगे कि सर अगर यहाँ पे आपने यहाँ से चालू किया कि 1 2 3 4 5, अगर हम ऊपर से चालू करते, ऐसे लिखते 1 2 3 4 5, तो क्या गलत हो जाता? हाँ बेटा गलत हो जाता, वो गलत है, क्योंकि तुमको जीरो इसी पॉइंट को मानना है, ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट को ही जीरो मानना है, जहां पे मैंने डॉट दिया है, जीरो ये है। अब पॉजिटिव साइड ये है, इधर है पॉजिटिव, इधर है नेगेटिव, जैसे नंबर लाइन है, बीच में जीरो होता है, तो यहां पे भी ऊपर में हो जाता है पॉजिटिव, नीचे हो जाता है नेगेटिव। ये नेगेटिव है इसीलिए इसका नाम y डैश दिया गया, ये भी नेगेटिव है इसीलिए x डैश दिया गया। बात समझ में आया? अब देखो यहाँ पे कितना टाइप का क्वेश्चन आता है, जनरली 3 टाइप का क्वेश्चन आता है। तुमसे पूछेगा कि रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, थर्ड क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन, रिफ्लेक्शन थ्रू, ठीक है ना। यहाँ पे मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा सा चाइनीज है तो समझ लेना, हम वीडियो का लेंथ थोड़ा सा कम करने का ट्राई कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा लेंथ कम हो तो फिर समझने में इजी हो जाएगा, नहीं तो तुम लोग 1.5x में देखते ही हो, हमको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि 1.5x में देखते हैं, लेकिन हमको ना यूट्यूब पे हर एक स्टूडेंट्स को टारगेट करना होता है, जिसको धीरे धीरे समझ में आता है उसी के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो तुम लोग भी अगर बेटा लग रहा है कि हम थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, तो यूट्यूब में एक वीडियो को स्लो करना या फिर फास्ट करने का ऑप्शन होता है, देखना ऐसा एक सिंबल होता है, ऐसा एक सिंबल होता है, ठीक है ना, ऐसा एक सिंबल होता है, तो उस वाले सिंबल से कर लेना, ठीक है, उस वाले सिंबल, ये जो है सेटिंग सिंबल है, तो सेटिंग सिंबल से कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये जो है रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन, तो ऐसा 3 टाइप का ही क्वेश्चन रहता है। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस मतलब हम लोग एक्स एक्सिस के थ्रू देखेंगे, मतलब इस वाले टाइम में क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस विल बी द मिरर, ऐसे सोचेंगे, एक्स एक्सिस विल बी द मिरर। रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, तब y एक्सिस विल बी द मिरर। बात समझ में आ रहा है? अब रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन मतलब ये वाले पॉइंट के थ्रू देखेंगे, अगर ऐसा होता है तब, ऐसा होता है तब, या फिर वाइस वर्सा हो, इधर से इधर देखेंगे, इधर से इधर देखेंगे, ठीक है। तो पूरा का पूरा चीजें जो है समझ में आया। अब चलो 1-2 क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। मान लो कि कोई भी एक पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट है, मतलब पॉइंट का जो नेमिंग है ना उसको ऐसे दिया हुआ रहेगा 2,3, मतलब ये जो है फर्स्ट ब्रैकेट डिनोट करता है कि ये कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मतलब यहाँ पे ये जो पहले बैठता है ये हो जाता है x का वैल्यू, ये जो बाद में बैठता है ये हो जाता है y का वैल्यू। तो मतलब x मतलब एब्सिसा का वैल्यू, तो x में देखेंगे, y मतलब हम लोग का क्या हो जाता है, ऑर्डिनेट का वैल्यू, तो फिर वो y में देखेंगे। अब देखो यहाँ पे एक और एक, अच्छा ये तो समझाया, इसको क्या कहता है, इसको कहता है कोऑर्डिनेट।
कोऑर्डिनेट। और ये जो प्लेन है, मतलब जिस प्लेन में ऐसा दो रियल नंबर्स का लाइन, मतलब जो लाइन ऐसा दो रियल नंबर्स का जो लाइन होता है ना, नंबर लाइन, ये नंबर लाइन का मतलब बैठा दिया मैंने, दो नंबर लाइन बैठा दिया, और बैठने से जो प्लेन बनता है, जो प्लेन बनता है, प्लेन मतलब वो वाला प्लेन नहीं है, प्लेन मतलब PLANE, ठीक है ना, जो प्लेन बनता है ये प्लेन हो जाता है कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये तो नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सारा जानना जरूरी है, ये सारा का सारा 10 का थोड़ा सा नॉलेज भी हम दे रहे हैं ताकि तुम लोगों का क्लास 10 में जाके भी यूटिलाइज हो जाए। अब देखो यहाँ पे एक और एक बात हमको बताना है, एक और एक बात जो तुमको समझना है। देखो ये जो है y एक्सिस का पॉजिटिव साइड, ये जो है x एक्सिस का पॉजिटिव साइड, तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा हम लोग का पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाता है। दैट मीन्स इस वाले रीजन में, ये जो रीजन है, ये रीजन में प्लस प्लस होता है। दैट मीन्स क्या है, यहां पे x का वैल्यू भी हमेशा प्लस होगा, y का वैल्यू भी हमेशा प्लस होगा। बात समझ में आया, ठीक है ना। अब इधर में क्या होगा, देखो हमेशा x का वैल्यू पहले बैठता है, ये वाला समझ में मतलब याद रखना, x का वैल्यू हमेशा पहले बैठता है। अब देखो यहाँ पे x का वैल्यू नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव, क्योंकि y इज पॉजिटिव यहाँ पे, ये इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बनेगा देखो दोनों ही नेगेटिव है तो फिर x नेगेटिव y नेगेटिव, तो ऐसा वैल्यूज बैठेगा। यहाँ पे क्या बैठेगा, देखो x जो है पॉजिटिव, y जो है नेगेटिव, तो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये मैंने क्या बताया, साइन वाइज, ये रियल नंबर का मतलब यहाँ पे जितना भी नंबर बैठेगा, x का y का जितना भी नंबर बैठेगा ये रियल नंबर होगा, ठीक है। नंबर लाइन है ना, रियल नंबर लाइन, तो फिर ये रियल नंबर्स होगा। तो यहाँ पे अगर तुम बोल रहे हो, अगर तुम्हारे दिमाग में यह आ रहा है कि सर यहाँ पे क्या सिर्फ प्लस प्लस, नहीं बेटा, हो सकता है कि 5,6 ये एक कोऑर्डिनेट है जो कि यहाँ पे बैठेगा। यहाँ पे कितना बैठ सकता है, -5,6, क्योंकि y पॉजिटिव x इन माइनस, यहाँ पे क्या बैठेगा, यही वाला नंबर अगर बैठता है तो फिर -5, -6, और यहाँ पे 5, -6। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे प्लस ड्रॉ करने के बाद ये जो साइड है, ये जो साइड है, ये जो साइड है और ये जो साइड है, ये चार जो साइड है, चार साइड को एक एक क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक एक क्वाड्रेंट का नाम से हम लोग जानते हैं। तो क्वाड्रेंट मतलब ये क्वाड्रेंट क्या हो जाता है, इसको कहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहता है थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो बात समझ में आया, ये जो है क्वाड्रेंट, ठीक है, मैंने एक ही बार लिखा। तो ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब क्वार्टर, ये जो है ना एक क्वार्टर हो जाता है, ये एक क्वार्टर, ठीक है। 1/4 मतलब ये मान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसा सर्कुलर कुछ है, केक है, इसको ऐसे तुम कट कर रहे हो, तो ये जो बंदा हो गया 1/4, ये जो है 1/4 मतलब अलग अलग 1/4, तो क्वाड्रेंट कहता है इसको, ठीक है ना। तो हमेशा ऐसा होता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉक जो है ना हम लोग का हमेशा देखना ऐसे मतलब घूमते हैं, राइट साइड से घूमते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे। तो ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्या कहेगा, क्वाड्रेंट कहेगा, ठीक है। अब चलो यहाँ पे आई थिंक जो समझाया समझ में आ गया, बहुत अच्छे से समझना। अब चलो आगे चलते कि क्या हम लोग यहाँ पे क्या देखा। देखो ये जो है और ये जो है डायरेक्टली एक प्लस साइन ड्रॉ कर देंगे, जहां पे लेफ्ट साइड पे एक डैश और यहाँ पे x बैठेगा। ये हमेशा होता है, राइट साइड में x, लेफ्ट साइड में x डैश, ऊपर में y, नीचे में y डैश, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब ये तो हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया हम लोग का सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट, ये हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। अब मान लो तुम्हारे पास कोई एक नंबर है, तो इसको हटा देते हैं, कोई भी एक कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट किसको कहता है, वो ब्रैकेट वाले को, मतलब 2,3, यहाँ पे एक मान लो कि पॉइंट है, जिस पॉइंट का वैल्यू है 2,3। अब तुमको पूछा गया है कि रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस, ये तुमको पूछा गया है। अब तुम क्या करोगे, x एक्सिस को मिरर सोचोगे, x एक्सिस को मिरर सोचोगे और यहां से सीधा इधर देखोगे, इस क्वाड्रेंट पे देखोगे, ठीक है ना। बात समझ में आया,
इस क्वाड्रेंट पे देखोगे तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, ठीक है ना, समझ में आया। तो इस एक्स मतलब इस क्वाड्रेंट में x का वैल्यू क्या हो जाता है, देखो x पॉजिटिव साइड है, मतलब तुम देखना x लाइन क्या है उसी से पता चल जाएगा, x क्या है पॉजिटिव है तो फिर 2 जो है 2 ही रहेगा, एंड y जो है नेगेटिव तो फिर दिस 3 विल बिकम -3, तो 2, -3 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब देखो ये जो लाइन है इस लाइन का मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस, तो ये y एक्सिस के थ्रू मतलब हम लोग इस y एक्सिस को मिरर मानेंगे, तो यहां से सीधा इधर देखेंगे, ठीक है, इधर देखेंगे। तो इस क्वाड्रेंट में अब देखो y का वैल्यू पॉजिटिव है तो दैट मींस 3 जो है 3 रहेगा, बट x नेगेटिव तो 2 विल बी -2। बात समझ में आ रहा है। 3 टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एक तुमको बोलेगा कि रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस, तो अगर पॉइंट कहां पे है उसके बेसिस पे होगा आंसर। तो यहां पे पॉइंट हम लोग का फर्स्ट क्वाड्रेंट पे था जो कि मेरा क्वेश्चन था कि 2,3, अगर पॉइंट 2,3 है तो इसके बेसिस पे रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस होगा 2,-3। अगर रिफ्लेक्शन थ्रू y एक्सिस है, अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है और फर्स्ट पॉइंट का या फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट का नाम जो है वो 2,3 है, तब यहां पे सीधा देखेंगे तब आंसर हो जाएगा -2,3। अब मान लो कि एक थर्ड एक क्वेश्चन था हम लोग का, क्या था कि रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन, है ना, रिफ्लेक्शन थ्रू ऑरिजिन, तो यहां से सीधा यहां पे देखना है, सीधा यहां पे देखना है। तो रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन मतलब यहां पे क्या हो जाएगा -2, -3। क्यों? क्योंकि यहां पे x भी नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, तो इस हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा। तो बस तुमको पॉइंट कहीं पे भी रहे, मतलब कोऑर्डिनेट यहां पे रह सकता है, 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 बस 4 आंसर अलग 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 होगा, बस ये याद रखना है तुमको। मतलब अगर यहां पे व्हाइट से जो लाइन मैंने ड्रॉ किया इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस, तो मतलब अगर पॉइंट यहां पे है, मान लो कि ओरिजिनल पॉइंट है -2, -3 और तुमको पूछा जा रहा है कि रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सिस, तब तुमको यहां से ऊपर देखना है, x एक्सिस के थ्रू देखना है, तब आंसर हो जाएगा -2, 3। बात समझ में आ रहा है। अब मान लो कि तुम्हारा पॉइंट, तुम्हारा जो क्वेश्चन में जो गिवन है, जो पॉइंट तुमको गिवन है वो वाला पॉइंट ये गिवन है और ये क्वेश्चन में है कि 2, -3 और तुमको पूछा गया है कि रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन क्या होगा इस पॉइंट का, तो तुम क्या करोगे, सीधा यहां से देखोगे यहां पे, ठीक है ना, सीधा यहां से थ्रू ओरिजिन देखोगे, क्योंकि इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन, मैंने ऑलरेडी बताया। तो यहां पे देखोगे, यहां पे क्या हो जाता है वैल्यू। अब यहां पे आने के बाद तुमको देखना है 2,3 रहेगा बेटा, बस साइन जो है वो देखना पड़ेगा कि साइन क्या है, x नेगेटिव तो x नेगेटिव हो जाएगा, y पॉजिटिव तो y विल बी पॉजिटिव, तो 2, -3 चेंज होके हो जाएगा -2, 3। तो यही जो है 3 टाइप का क्वेश्चन होगा, यही जो है 3 टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, और 3 टाइप का आंसर भी ऐसे करना है। अगर यहाँ पे बहुत सारे बच्चे का प्रॉब्लम हो रहा हो या फिर कुछ बच्चे का प्रॉब्लम हो रहा हो या फिर जो बच्चे का प्रॉब्लम हो रहा हो, तो फिर बेटा सारा का सारा प्रॉब्लम जो है वो क्लियर हो जाएगा जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम बना के देते हैं, ये तुम लोगों को पता है, हर एक क्वेश्चन करते हैं, तो हर एक क्वेश्चन जब करेंगे, पूरा का पूरा एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज में चलते हैं, लेकिन एक बार बेसिक जो चीजें हैं वो हम बता देते हैं। जो भी क्वेश्चन करना है ऐसे सोचना है, यहां पे रखना है x, यहां पे रखना है x डैश, यहां पे है y, यहां पे है y डैश। अब अगर तुमको बोलेगा कि थ्रू x एक्सिस, तो x एक्सिस पे थ्रू देखेंगे, अगर बोलेगा कि थ्रू y एक्सिस तो थ्रू y एक्सिस देखेंगे, अगर इधर हुआ तो इधर से इधर देखेंगे, और अगर मतलब वाइस वर्सा, ऊपर रहता है तो नीचे देखेंगे, नीचे रहता है तो ऊपर देखेंगे, x एक्सिस के थ्रू, ठीक है ना।
अब क्या है, अगर बताएगा कि वाई एक्सिस तो फिर ऐसे, और अगर ओरिजिन बताता है तो ऐसे देखेंगे। बस यही याद रखना है तुमको, याद रखने वाले बात बस यही है। और एक बात क्या है, तुमको ये याद रखना है कि यहाँ पे हमेशा प्लस प्लस होता है, x प्लस वाई प्लस, यहाँ पे हमेशा x माइनस वाई प्लस। क्यों? x का नेगेटिव साइड है, y का पॉजिटिव साइड से ये वाला जो एरिया है वो बन रहा है, इसीलिए। ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग लेवल का नॉलेज है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है, प्लस कॉमा माइनस। ठीक है ना, समझ में आया। चलो फिर चलते हैं 19b में, देखते हैं कि 19b का क्वेश्चन कैसे बनता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बताया कि 1.1 बताया गया है कि इन ईच फिगर गिवन बिलो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट p इन द लाइन AB। तो एक लाइन AB ऐसा गिवन है तुमको, एक लाइन है AB, है ना। अब देखो यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P है, ठीक। अब देखो ये पॉइंट P का इमेज क्या होगा, तो ये ऑब्वियस है कि ये P का इमेज इधर आएगा, है ना, ये P का इमेज डायरेक्टली इधर आएगा। तो मतलब हम लोग को कैसे ड्रॉ करना है, कंपास से ड्रॉ करना है। एक कंपास लो, कंपास का निडल को जो है यहाँ पे पुट करो, निडल को यहाँ पे पुट करो, ये वाला डिस्टेंस जो है मेजर करो, थोड़ा सा बढ़ा लो और ऐसा करके एक आर्क ड्रॉ करो। बात को समझ में आया। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस से थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस लेके ऐसा आर्क ड्रॉ करो और सेम मेजरमेंट से यहाँ पे निडल रख के यहाँ पे ड्रॉ करो, यहाँ पे निडल रख के यहाँ पे ड्रॉ करो। अब जो है यहाँ से सीधा ऐसा एक लाइन तुम ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब करना क्या है, अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। अब करना क्या है, यहाँ से P से यहाँ का मेजरमेंट लो स्केल से, कितना मेजरमेंट है, और यहाँ से यही वाले पॉइंट से इधर में देखो वो कितना मेजरमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे P डैश पुट कर देना, क्योंकि वो क्या हो जाता है, उसका इमेज, क्योंकि इमेज को हम लोग डैश करके लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को नॉर्मल जो है ऐसे लिखते हैं। तो बात समझ में आया। मैंने क्या बताया, ऐसा वाला है, यहाँ पे P है, तो P से सीधा P में कंपास का निडल पुट करो और यहाँ से सीधा यहाँ तक का डिस्टेंस लो, सीधा डिस्टेंस लेंगे हम लोग, सीधा कंपास से सीधा डिस्टेंस लेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके ऐसा एक आर्क ड्रॉ करेंगे। अब ये जो आर्क हुआ यहाँ से पुट करके, कोई भी मेजरमेंट चेंज मत करना कंपास का, यहाँ पे पुट करके यहाँ पे एक, यहाँ पे पुट करके यहाँ पे एक, 2 आर्क ड्रॉ करना और इसको सीधा सीधा ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देना। अब देन काम क्या है, ये तो P था हम लोग का, तो P पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस मेजर करो, जितना भी आएगा, 2 सेंटीमीटर आएगी, 3 सेंटीमीटर आएगी, 2.5 आएगा, जितना भी आएगा, ये वाले पॉइंट से इधर उतना देखो कि कितना आता है। तो वहां पे ही पॉइंट पुट करके P डैश कर देना, ठीक है। क्योंकि हमेशा हम लोग का इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। यहाँ पे क्या क्या लॉजिक लगा कि इमेज डिस्टेंस इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड नंबर 2 क्या है, नंबर 2 है कि परपेंडिकुलरली रहता है, परपेंडिकुलरली रहता है। कौन कौन, इमेज और ऑब्जेक्ट हमेशा परपेंडिकुलरली रहता है। तो हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री ड्रॉ किया। तो एक पॉइंट के ऊपर 90 डिग्री अगर जब कोई लाइन नहीं होता है तो ऐसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। तो ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो यही है क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 तुम लोग से बन जाएगा। तो चलो फिर भी हम दिखा देते हैं कि 2 कैसे बनेगा। ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है, ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे नीचे P पुट करो, यहाँ पे नीचे P पुट करो, और यहाँ से यहाँ पे P के ऊपर निडल रख के इसका डिस्टेंस लो, इससे थोड़ा बड़ा लो और ऐसा करके ड्रॉ कर दो, ठीक है ना, ऐसा करके ड्रॉ कर दो। फिर यहाँ पे रख के सेम डिस्टेंस लेके यहाँ पे रख के सेम डिस्टेंस लेके यहाँ पे, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ पे अब करना क्या है, बस ये P से ये वाला जो पॉइंट आया इसको ज्वाइन करके देना है, ठीक है, इसको ज्वाइन करके देना है। अब क्या करना है, अब जो है इस पॉइंट से को हम इंक चेंज कर लेते हैं, इस पॉइंट से
इस पॉइंट का क्या लेना है, मेजरमेंट लो, और इस पॉइंट से आगे मेजरमेंट लो कि वो कहाँ तक से मेजरमेंट आता है, तो वहाँ पे ही हम लोग कर देंगे कि P'। समझ में आया। अब बाकी दो क्वेश्चन भी वैसे तुम ड्रॉ कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे क्या होगा, यहाँ पे आई थिंक समझ में आ गया है, समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट करना, हम अलग से समझाने का ट्राई करेंगे। अच्छा अब देखो यहाँ पे 2.1 क्या है, इन ईच फिगर गिवन बिलो फाइंड द इमेज ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी इन द लाइन पी क्यू। तो क्या है, ए बी का इमेज जो है वो ड्रॉ करना है ना। एक लाइन है ऐसा पी क्यू लाइन है, एक लाइन ऐसा सीधा है पी क्यू, और ए बी एक ऐसा लाइन है ना, ए यहाँ पे है बी यहाँ पे है ना। हाँ ये ए बी लाइन यहाँ पे हमको ड्रॉ करना है। देखो मैंने क्या बताया कि यहाँ से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में होगा, बताया प्रीवियस में। तो पहले ये दो पॉइंट लो, ये दो पॉइंट के लिए तुम सीधा ऑपोजिट में इमेज बनाओ, ठीक है ना। यहाँ से इसका डिस्टेंस लो, थोड़ा सा बड़ा करके ऐसा आर्क लो, फिर यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, ठीक है ना, और इसको ज्वाइन कर दो। ठीक, अब क्या करना है, इस वाले पॉइंट के लिए है ना, बी वाले पॉइंट के लिए, उसके बाद बता रहे बी वाले पॉइंट के लिए क्या करना, यहाँ से इसका डिस्टेंस लो, यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा बड़ा लेके ऐसा, फिर यहाँ से थोड़ा सा बड़ा, यहाँ से थोड़ा, मतलब सेम मेजरमेंट रख के, ठीक है। ये बड़ा है तो ये दूर जाएगा, तो फिर यहाँ से सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दो, सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दो। बात समझ में आया, सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब करना क्या है, अब और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही कम बचा हुआ है, ये पॉइंट एंड ये पॉइंट को क्या करना है, ऐड कर देना है। ये पॉइंट और ये पॉइंट को ऐड कर देना, और ये ए था यहाँ पे ए पुट कर देंगे, ये बी था तो यहाँ पे बी लिख देंगे, तो ए बी का इमेज बन गया ऐसा। बात समझ में आया। पहले पॉइंट्स को ड्रॉ करो, जैसे मैंने दिखाया, पॉइंट्स को ड्रॉ करो, फिर ये लाइन को ज्वाइन कर दो, ऑटोमेटिकली इमेज बन जाएगा। बात समझ में आया। ये था पी क्यू, ये था ए बी, और ये इमेज है, इसीलिए ए डैश बी डैश नाम से इसको लिख दो, ठीक है ना। बात समझ में आया। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो है 2.1 का ड्रॉ हो गया, अब 2.2 करते हैं। 2.2 करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, ऐसा लाइन है, ये पी क्यू ऐसा लाइन है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, और लाइन जो है ऐसा है ना, ए बी। अब क्या होगा, तुम खुद बनाओ। पहले तो ये पॉइंट का डायरेक्टली करेंगे, ये पॉइंट से यहाँ पे निडल पुट करेंगे कंपास का, और इसका मेजरमेंट लेंगे, एकदम सीधा सीधा मेजरमेंट लेना है, और थोड़ा सा बड़ा करके ऐसा, ठीक है ना, थोड़ा एकदम सीधा सीधा लेना है, ठीक है। यहाँ से एकदम सीधा करके ऊपर थोड़ा सा बड़ा करके ऐसा एक लाइन, फिर ये वाले पॉइंट से यहाँ पे, ये वाले पॉइंट से यहाँ पे, अब यहाँ पे। अब करना क्या है, यहाँ से सीधा लाइन ऐड कर देना है, ठीक है ना। अब क्या है, इस वाले पॉइंट से वही काम, यहाँ से इसका मेजरमेंट लो, यहाँ से इसका मेजरमेंट लो, और फिर ऐसे ड्रॉ करो, यहाँ से और दूर जाएगा बेटा, ऐसे जाएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ से ऐसा वाला लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब करना क्या है, वही पुराना काम, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये बन गया हम लोग का बी डैश, ये बन गया हम लोग का ए डैश। अब ए डैश बी डैश को ज्वाइन कर दो, बस हो गया काम, ये सीधा लाइन ज्वाइन कर दो, ठीक है ना। ये ए डैश बी डैश बन गया इसका इमेज, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। आई थिंक समझ में आ गया है ना। अगर नहीं आया तो बताना। कुछ नहीं करना है, कंपास से निडल लेके इसका मेजरमेंट लेके थोड़ा सा बढ़ा के ऐसा एक आर्क, देन वही सेम मेजरमेंट से यहाँ से कट, वही सेम मेजरमेंट यहाँ से निडल पुट करके यहाँ पे कट, ठीक है ना। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, एक टेबल दिया गया है हम लोग को वो फुलफिल करने के लिए। चलो फिर टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 का टेबल, है ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 3 का टेबल बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे हो सकता है। देखो पहला जो है 8,2, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, तो मैंने क्या बताया था, बस कुछ नहीं, ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर लो। यहाँ पे बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस लिख लो, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या लिखना है, प्लस माइनस लिख लो, ठीक है, प्लस माइनस लिखना है, प्लस माइनस लिख लो। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट पे माइनस कॉमा माइनस लिख लो। फोर्थ क्वाड्रेंट पे क्या लिखना है,
x शुड बी इन प्लस y शुड बी इन माइनस, ठीक है ना, ऐसे लिख लो। अब करना क्या है, देखो पॉइंट है 8,2, दैट मीन्स पॉइंट कहां पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। तो x एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन, तो फिर यहां से सीधा नीचे देखेंगे, x एक्सिस में यहां से सीधा नीचे, तो 8,2 पॉइंट था, तो x एक्सिस में x प्लस में होगा, तो फिर 8 रहेगा, 2 आएगा माइनस में, तो फिर -2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आ रहा है, हाँ कि ना बोलो। अब देखो y एक्सिस पॉइंट कहां पे है 8,2, मतलब यहां पे पॉइंट है, तो सीधा y एक्सिस मतलब y एक्सिस के थ्रू देखेंगे, इधर देखेंगे लेफ्ट साइड में, x प्लस में रहेगा, y हो जाएगा माइनस में। क्या मैंने यहाँ पे से लिखा, गलत लिखा, क्यों गलत लिखा, मेरा गलतियां पकड़ना है। यहाँ पे क्या था, देखो x नेगेटिव में, क्योंकि ये है x डैश, यहाँ पे y डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो x नेगेटिव में है, y पॉजिटिव में है, क्योंकि y के ऊपर पॉजिटिव, ओनली y मतलब पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पे थ्रू y एक्सिस क्या हो जाएगा, x -8 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे राइटिंग्स नहीं हो रहा है, यहाँ पे -8 आ जाएगा और 2 आ जाएगा प्लस में, दैट मीन्स 2। समझ में आया। अब देखो ओरिजिन में क्या होता है, यहां से सीधा ओरिजिन में देखो दोनों ही माइनस माइनस, दैट मीन्स -8 -2। बात समझ में आया, बात समझ में आया। देखो हर एक पॉइंट के हिसाब से ना चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कुछ बच्चे हैं ऐसे लर्न भी कर लेते हैं और एग्जाम में गलत भी करते हैं, ऐसा भी बहुत बार मैंने देखा है। तुम लोग ना ऐसा मान लेते हो कि x एक्सिस में y नेगेटिव, y एक्सिस में x नेगेटिव और ओरिजिन में दोनों ही नेगेटिव, लेकिन बेटा ऐसा जब होता है ना, नहीं होता है, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट्स चेंज हो जाता है। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन क्या है, -2 -7 है ना, तो -2 -7 मतलब क्या है, देखो इस वाले पॉइंट पे है ना -2 -7, मतलब पॉइंट का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे है। अब यहाँ पे बताया गया है कि थ्रू ओरिजिन देखना है, थ्रू ओरिजिन मतलब तुमको यहाँ से ऊपर देखना है, तो फिर क्या हो जाएगा, देखो दोनों ही प्लस में हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2,7 आ जाता है। मतलब जो पॉइंट है वहां पे पॉइंट को पुट करके बाकी सारे चेक करेंगे, समझ में। अब इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, यहां से ऊपर एक्स एक्सिस, या फिर यहां से किधर होगा, बोलो ऊपर होगा थ्रू एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस ये है, तो थ्रू एक्स एक्सिस देखो क्या हो जाएगा, x तो नेगेटिव में है, नेगेटिव ही रहेगा। ऐसा नहीं कि नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बेटा ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स कर देते हो कि यहाँ पे -2 है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है इसीलिए ये प्लस में कर दिया। नहीं बेटा, यहाँ पे माइनस होता है, ये x का वैल्यू है, x का वैल्यू माइनस में आता है, यहाँ पे y का वैल्यू प्लस में आता है। ये मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होगा। यहाँ पे y नेगेटिव था, यहाँ पे y भी नेगेटिव है, दैट मीन्स यहाँ पे y -2 रहेगा, लेकिन x जो है -7 से ये +7 हो जाएगा। तो फिर थ्रू x एक्सिस मतलब रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस क्या हो जाएगा, -2,7 हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं, बोलो। एंड थ्रू y एक्सिस क्या हो जाएगा, थ्रू y एक्सिस मतलब हम लोग इधर चेक करेंगे, इधर चेक करेंगे, इधर क्या हो जाता है, देखो x प्लस में हो जाता है, तो -2 बिकम्स 2 एंड -7 बिकम्स -7, जो है वही रहेगा। तो यहां पे 2,-7 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब देखो लास्ट एक और बार समझाएंगे अलग तरीका से, मतलब ऐसे ही समझाएंगे जो बच्चे का समझ में आया है तुम लोग का, ठीक है। अब चलो दूसरा कुछ क्वेश्चन करते हैं, दूसरा एंगल से समझाएंगे। अगर यहाँ पे जो बच्चे का समझ में आ गया, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तुम लोग बेटा वीडियो को पॉज करो और भी 2 बना लो, और भी 2 बना लो, कोई भी 2 बना लो। अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एंड क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो पहले ये दोनों तुम लोग करो, करके आंसर देखो। अब जो स्टूडेंट नहीं समझे हो अभी तक, अब चलो तुम लोगों को समझाते एक और बार कि एक्चुअली करना क्या है, हो क्या रहा है। चलो समझाते। देखो यहाँ पे ये वाले जो था ना, इसको भूल जाओ, जो लॉजिक हम बता रहे थे इसको भूल जाओ। अब दूसरा एक लॉजिक बता रहे हैं, इस लॉजिक से देखो तुम लोगों का समझ में आता है कि नहीं आता है। अलग अलग टाइप का लॉजिक बताएंगे। देखो पहला काम हम लोगों को ऐसा एक प्लस साइन ड्रॉ करना है, फिर क्या करना है, यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पे x डैश लिखना है,
यहाँ पे y लिखना है, यहाँ पे y डैश लिखना है। अब करना क्या है, ये जो है यहाँ पे लिख लो कि पॉजिटिव, ये जो है यहाँ पे लिख लो कि नेगेटिव। मतलब क्या है, ये x का पॉजिटिव साइड है, ये x का नेगेटिव साइड है। यहाँ पे ये y का पॉजिटिव साइड है, यहाँ पे ये y का नेगेटिव साइड है। बात समझ में आया? ये लिख लो, ये पूरा का पूरा लिख लो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो ये वाला लाइन पॉजिटिव है, ये वाला लाइन पॉजिटिव है। यहां से देखेंगे ये वाला लाइन पॉजिटिव है, ये वाला लाइन पॉजिटिव है, तो ये जो बंदा है ये पूरा ही प्लस प्लस में रहता है ना। अब देखो ये हमने बताया। अब चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैंने क्या बताया, 3 एंड 11। तो देखो 3 का आंसर एंड 11 का आंसर क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 4, -5। तो फिर ये कहां पे है, चलो पुट करते 3, -5। तो देखो यहाँ पे 3 किधर है, 3, किधर है 3, मतलब 4, -5। तो देखो x में x का पॉजिटिव किधर है, इधर है। तो मतलब इधर है, मतलब ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसका साइड वाला देखिए, देखो y नेगेटिव में, तो y नेगेटिव मतलब नीचे है, तो फिर 4, -5। तो फिर 4, -5 यहां पे होगा। कैसे, x का पॉजिटिव, तो x का पॉजिटिव साइड में आया, देखा कि ऊपर भी हो सकता है नीचे भी आ सकता है, लेकिन ऊपर में होने के लिए क्या होना पड़ेगा, y को भी पॉजिटिव में होना पड़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या था, y नेगेटिव में था। देखो क्वेश्चन में -5 था, तो इसीलिए y नेगेटिव है तो नीचे आ जाएगा। बात समझ में आया? तो 4, -5 ये यहां पे है। अब चलो क्वेश्चन को देखो, देखो x एक्सिस के थ्रू देखो, x एक्सिस के थ्रू मतलब यहां से ऊपर देखो, यहां से ऊपर देखो, मतलब यहां पे तो 4, 5 तो होगा ही होगा। अब ये दोनों का साइन देखो क्या होता है, ये दोनों का साइन देखो। तो देखो y भी पॉजिटिव में है, अच्छा चलो पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव में है, तो चलो पॉजिटिव। तो फिर 4, 5 हो जाएगा यहाँ पे आंसर, 4, 5। बात समझ में आए? अब चलो y एक्सिस, y एक्सिस मतलब इसको इधर देखना है, इसको इधर देखना है, मतलब 4, 5 तो रहेगा ही रहेगा। अब दोनों का साइन चेक करना, देखो x ये वाला लाइन एंड ये वाला लाइन से ये वाला एरिया बन रहा है, तो ये वाला लाइन मतलब x का लाइन, x क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव साइन पुट कर दो। ये y वाला लाइन क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव पुट कर दो। तो फिर -4, -5 यहाँ पे हो जाएगा, -4, -5। तो ये वाले मेथड क्या तुम लोगों को अच्छा लग रहा है? अगर नहीं लग रहा है तो एक और एक मेथड दिखाएगा, तो टेंशन मत लो। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स का समझ में आ रहा है, तुम लोग फटाफट से वीडियो पॉज करके ये ओरिजिन वाले बताना चालू करो, ओरिजिन वाले करना चालू करो। अब देखो यहाँ पे 4, -5 है, तो ओरिजिन मतलब थ्रू ओरिजिन, ऐसे देखेंगे। थ्रू ओरिजिन मतलब क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे 4, 5 तो बैठेगा ही। अब साइन क्या है वो चेक करना है। देखो इस वाले एरिया में x क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव पुट कर दो। y क्या है, पॉजिटिव, तो ऐसा ही बैठेगा। तो फिर -4, 5, तो -4, 5। जो बच्चे का समझ में आ गया है, तुम लोग वीडियो पॉज करके 11 वाला बनाओ, 11 वाला देखो, 11 वाला बनाओ। तो मतलब ये जो लिखे हो ना, इसको अब मिटा देते हैं, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन का था, मिटा देते हैं। अब देखो, अब नया क्वेश्चन आ गया 11, मतलब 0, -6। तो ये किधर है, 0 मतलब 0 भाई होगा। अब देखो -6 मतलब ये किधर जाएगा, ऊपर की नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तो फिर मतलब अरे ये तो एक्सिस पे है सर, ये तो कोई भी क्वाड्रेंट पे नहीं है, आप जैसे जैसे बोल रहे थे, ये तो एक्सिस पे है। तो फिर एक्सिस पे मतलब इस वाले क्वेश्चन का थ्रू एक्स एक्सिस देखो, तो थ्रू एक्स एक्सिस मतलब यहां से सीधा ऊपर देखेंगे, तो ऊपर में क्या हो जाता है, यहां पे जैसा कि था 0, -6, तो ये क्या है, x तो 0 है, तो मतलब ये तो x पे है ही नहीं, तो फिर x 0 है तो 0 ही रहेगा। 0 का पॉजिटिव करो नेगेटिव करो, बात तो सेम ही होता है, तो फिर 0 0 ही रहेगा। अब 6 जो है ये -6 पे था, लेकिन ऊपर में जा रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे y क्या है, पॉजिटिव है, तो फिर हो जाएगा 0,6। बात समझ में आ रहा है, 0,6। अब चलो ये y एक्सिस के थ्रू देखते हैं। देखो y एक्सिस के थ्रू अगर देखोगे तो इसका कोई भी आंसर आ सकता है क्या, y एक्सिस के थ्रू देखोगे तो इसका कोई भी आंसर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता बेटा। ये जो नंबर है यही नंबर यहाँ पे पुट कर देना, जिसका आएगा नहीं। अगर ये स्पेशल केस है, एक्सिस के ऊपर है, एक्सिस के ऊपर है, तो फिर हमको करना क्या पड़ेगा, y में अगर
वाई एक्सिस के ऊपर है तो फिर वाई एक्सिस में जो वैल्यू था वही वाला लिख देंगे, अगर एक्स एक्सिस के ऊपर रहता है तो फिर जो वैल्यू था वही वैल्यू लिख देगा, ठीक है ना। अब चलो यहाँ पे ओरिजिन, थ्रू ओरिजिन, तो देखो थ्रू ओरिजिन में क्या हो जाएगा, थ्रू देखो ओरिजिन के ऊपर से देखना है, थ्रू ओरिजिन देखना है। अब देखो आंसर वही का वही सेम ही होगा। सर क्यों होगा, देखो पहले जब तुम एक्स एक्सिस के थ्रू देख रहे थे तब एक्स एक्सिस तो यहाँ पे है ही नहीं, थ्रू ओरिजिन ही हम लोग देख रहे थे, तो दोनों का आंसर सेम ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे अगर कोई भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो नीचे कमेंट करना, हम उसका आंसर कर देंगे, ठीक है, समझ में आया। अब जो सारे स्टूडेंट्स का समझ में आ गया है, तुम लोग अब क्या करना है, तुम लोग अब अगेन वीडियो को पॉज करो और बाकी सारा जो है खुद से बनाओ। हम और 2 क्वेश्चन बनाएगा और 2 क्वेश्चन बनाएगा, बाकी तुम लोगों के लिए छोड़ देंगे, बाकी तुम लोगों के लिए छोड़ देंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो 5 वाला क्वेश्चन नंबर 5, मतलब मेरा स्टार्टिंग वाला काम क्या है, ये वाला मैंने क्या बताया था, यहाँ पे प्लस प्लस लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस प्लस लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे माइनस माइनस लिखना है, यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस माइनस लिखना है, ठीक है ना। तो यही मेरे को इजीएस्ट लगता है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, लेकिन ये छोड़ के मैंने तुम लोगों को जो सिखाया है वो भी कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, ये 4 हम लोग लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे सोचेंगे, देखो कौन सा वाला क्वेश्चन, ये वाला -3 7, एक्स माइनस में है, एक्स माइनस में है, वाई पॉजिटिव में, तो फिर माइनस प्लस यहाँ पे चेक कर लेंगे, तो फिर माइनस प्लस मतलब यहाँ पे है पॉइंट, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के थ्रू देखना है तो फिर मतलब यहाँ से सीधा नीचे देखेंगे तो दोनों ही माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है एक्स एक्सिस के थ्रू यहाँ पे -3 -7, बात समझ में आ रहा है, जल्दी हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन ये था, मतलब पॉइंट यहाँ पे है तो वाई एक्सिस पे देखना है, तो मतलब इधर देखना है, तो फिर दोनों ही प्लस में होगा, तो फिर 3, 7 डायरेक्टली लिख देंगे। थ्रू ओरिजिन देखना है, यहां से इधर देखना है, तो फिर x होगा प्लस, y होगा माइनस, तो फिर x होगा प्लस, y होगा माइनस, जो भी है इसको देखने का जरूरत नहीं है, बस नंबर को देखना, साइन अपने आप पुट कर दो। अब चलो एक करते हैं, इस वाले को करते हैं, ये वाला एड वाला करते हैं। देखो एड वाला क्या होगा, इसको हटा दो, ये हटा दो, कुछ नहीं लिखना है बेटा, एकदम सिंपल सा। ये मेथड हम बेस्ट मानते हैं और इसी में हम खुद करते हैं, ठीक है ना। ये यहां तक जो डायग्राम मैंने बताया, ये डायग्राम तुम बना लो। अब क्या है, -6, -3 मतलब बंदा यहां पे है तो डॉट टिक दे दिया। अब देखो एक्स एक्सिस के थ्रू मतलब यहां से ऊपर देखना है, तो फिर x हो जाएगा नेगेटिव, y हो जाएगा पॉजिटिव, x हो जाएगा नेगेटिव, y हो जाएगा पॉजिटिव, बात समझ में आया। अब देखो y एक्सिस, तो फिर पॉइंट यहां पे है, ये डबल टिक वाला पॉइंट यहां पे है तो इधर देखेंगे, तो फिर x हो जाएगा पॉजिटिव, y हो जाएगा नेगेटिव, x हो जाएगा पॉजिटिव, y हो जाएगा नेगेटिव, बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे -3 था जो है वही रहेगा, ऐसे ही सोचो। 6 और 3 का यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे थ्रू ओरिजिन, और ऐसे भी ना तुम लोग ऐसे भी ना डायरेक्टली लिख सकते हो, वो एक और एक मेथड दिखा रहे हैं, एक और एक दिखाएंगे। अब देखो थ्रू ओरिजिन मतलब इधर से इधर देखना है तो दोनों ही पॉजिटिव, तो फिर यहाँ पे 6, 3, ठीक है ना। अब चलो लास्ट एक क्वेश्चन दिखाते हैं, एक अलग टाइप का मेथड दिखाते हैं। यहाँ पे तो ये वाला कर लिया, अब देखो ये वाला दिखाते हैं, 6, -2, तो पहले यहाँ पे लिख लो 6 2, यहाँ पे 6 2, यहाँ पे 6 2, थोड़ा सा गैप देके लिख लो, ठीक है ना। अब साइन बस जिसका चेंज होगा उसका वैसा, तो 6, -2, तो फिर प्लस माइनस वाला मतलब यहाँ पे है। अब थ्रू एक्स एक्सिस देखना है तो यहाँ से ऊपर, तो दोनों ही पॉजिटिव में ऑलरेडी है मेरा, छोड़ दो। थ्रू वाई एक्सिस इधर देखना है तो फिर दोनों ही नेगेटिव में, तो दोनों को ही नेगेटिव कर दो, ठीक है ना। अब थ्रू ओरिजिन मतलब यहाँ पे, तो x हो जाएगा नेगेटिव, अब x में नेगेटिव पुट कर दो, बस ये और भी इजी है। एक क्वेश्चन करवाए, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ये और भी इजी है, ठीक है ना, और भी इजी है। यहाँ पे देखो 4, 5, तो फिर 4, 5 लिख लो, साइन के लिए जगह रख दो, 4, 5 साइन के लिए जगह रख दो, 4, 5, ठीक है ना। अब जो है देखो -4, 5 दैट मींस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस कहाँ पे है, दैट मींस यहाँ पे है। अब देखो एक्स एक्सिस बताया गया है तो एक्स एक्सिस मतलब नीचे देखेंगे, थ्रू एक्स एक्सिस देखेंगे, दोनों को ही माइनस करना है तो माइनस कर दिया। अब क्या करना है, थ्रू वाई एक्सिस बताया, इधर देखो
थ्रू वाई एक्सिस, मतलब थ्रू वाई एक्सिस मतलब वाई एक्सिस मतलब थ्रू वाई एक्सिस होता है। तो यहाँ पे देखो दोनों ही प्लस ऑलरेडी है, छोड़ दो। यहाँ पे ओरिजिन में देखो, ओरिजिन में क्या है, x शुड बी प्लस एंड y इन माइनस, तो y में जो है यहाँ पे माइनस पुट कर दो, बस हो गया आंसर, ठीक है ना। अब बाकी जो है चलो फिर करते, ये 5 6 जो है खुद बना लेना। यहाँ पे 4,0, ठीक है ना, ये 4,0 को दिखा देते हैं। देखो 4,0 कैसे होगा, देखो 4,0 मतलब यहाँ पे होगा 4,0 कैसे, y है ही नहीं, x का पॉजिटिव साइड में ही होगा, और y है ही नहीं तो फिर x के ऊपर ही पॉइंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे है पॉइंट। अब जो है देखो थ्रू x एक्सिस बताया गया है, तो थ्रू x एक्सिस मतलब यहाँ पे जो है वही वाला लिख लो 4,0, यहाँ पे 4,0, यहाँ पे 4,0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे थ्रू x एक्सिस के थ्रू देखो तो जो है वही वाला लिखना पड़ेगा। थ्रू y एक्सिस, तो y एक्सिस के थ्रू मतलब y का नेगेटिव साइड में आ जाएगा, तो फिर y वाला सिर्फ माइनस हो जाएगा, मतलब y वाला जो था वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो हम लोग का y वाला क्या था, कुछ नहीं था, x वाला था, तो x को नेगेटिव कर दो तो ये हो जाएगा -4,0, y है ही नहीं, x नेगेटिव में चला आया सीधा। अब देखो 4,0 मतलब थ्रू ओरिजिन, यही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे थ्रू ओरिजिन बोल रहा है तो ये क्या हो जाएगा -4,0, क्योंकि थ्रू ओरिजिन हम लोग इधर देख रहे हैं तो वो हो जाता है -4,0। समझ में आया। अब देखो यहाँ पे -7,0, तो इसको खुद बनाओ। -7,0 है तो फिर -7 मतलब यहाँ पे होगा -7,0, तो फिर x है y नहीं है, तो -7, तो यहाँ पे लिख लो कि -7, अरे ये तो इंक नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या -7,0, यहाँ पे भी -7,0, यहाँ पे भी -7,0, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7,0, दैट मींस थ्रू x एक्सिस, तो थ्रू x एक्सिस देखो कि कुछ भी देखो जो क्वेश्चन है वही बैठ जाएगा। x एक्सिस के ऊपर तो थ्रू x एक्सिस कुछ होता नहीं है, जो है वही बैठ जाएगा। अब देखो यहाँ पे y एक्सिस के थ्रू देखो इधर से इधर आ जाएगा, तो दैट मींस यहाँ पे क्या था -7 था, इधर +7 हो जाएगा, तो इसको बस प्लस कर दो, ठीक है ना। अब क्या है ओरिजिन से, मतलब यहां से ओरिजिन से देखो, ओरिजिन से भी ये माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है, समझ में आया, क्योंकि इधर से इधर देख रहे हो तो ओरिजिन से प्लस हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं बोलो। अब देखो 0,0 को क्या करोगे, अब देखो 0,0 को ना कुछ होता नहीं है, 0,0 का मतलब कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होता है, एकदम बीच में, तो ये तो कोई भी साइड में है नहीं, तो सारा में 0,0 0,0 0,0 बैठ जाता है, ठीक है ना। अब देखो 0,8 तुम लोग खुद बनाओ, क्या हो जाएगा 0,8 बोलो तो 0,8, तो चलो 0,8 बनाते हैं। देखो 0,8 मतलब कहाँ पे होगा, इसका एक अलग टाइप का ग्रीन ले लेते हैं। देखो 0,8 मतलब y है x नहीं है, तो फिर यहाँ पे कुछ इस वाले जगह पे होगा, है ना, यहाँ पे है। तो अब देखो यहाँ पे 0,8 लिख लो, यहाँ पे 0,8 लिख लो, यहाँ पे 0,8 लिख लो, है ना। अब देखो 0,8 x एक्सिस से देखो तो फिर ये -8 हो जाएगा, इधर था x एक्सिस से देख रहे हैं हम, तो फिर -8 हो जाएगा। अब देखो y एक्सिस, तो फिर y एक्सिस में 0,8 ही रहेगा, है ना, y एक्सिस में 0,8 ही रहेगा, क्योंकि 0, जो क्वेश्चन है वही का वही रहेगा, है ना। थ्रू y एक्सिस तो हम लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, y एक्सिस के ऊपर ही तो है। अब देखो यहाँ पे ओरिजिन में क्या हो जाएगा, ओरिजिन में 0,8 हो जाता है, ओरिजिन में भी, ओरिजिन के थ्रू देखो ये भी 0,-8 हो जाएगा। बात समझ में आया, ठीक है ना। अब ये एक क्वेश्चन है, ये भी कर दे, चलो फिर कर देते हैं। देखो ये क्या है 5,6, दैट मीन्स यहाँ पे है बंदा, x एक्सिस के थ्रू, दैट मीन्स नीचे देखेंगे, तो यहाँ पे लिख लो कि 5,6, यहाँ पे लिख लो 5,6, यहाँ पे लिख लो 5,6, तो यहाँ पे देखो यहाँ से सीधा नीचे, तो फिर प्लस माइनस, x है प्लस, y हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे माइनस पुट कर दो, ठीक है ना। अब देखो थ्रू y एक्सिस मतलब इधर देखेंगे, x हो जाएगा माइनस, x को माइनस कर दो, y प्लस में है। ओरिजिन मतलब यहाँ से ही इधर देखना है, तो दोनों ही माइनस, अच्छा तो दोनों को ही माइनस बना दो, बस हो क्या कम, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाता है x मतलब क्वेश्चन नंबर 3 एंड। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। आई थिंक सारा का सारा स्टूडेंट्स को समझ में आया है। अगर कोई भी टाइप का डाउट्स आ रहा हो, कोई भी टाइप का दिक्कत आ रहा हो, तो बेटा नीचे कमेंट करना, हम आंसर देने के लिए रेडी है। कोई भी टाइप का डाउट्स है ना, कोई भी टाइप का डाउट्स है हम बताएंगे, अगर तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो तो। चलो फिर आगे चलते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनता है।
अब चलो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, बताया गया है कि अ पॉइंट P7,3 इज रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस टू पॉइंट P डैश, है ना। तो द पॉइंट P डैश फर्दर रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस टू पॉइंट P डबल डैश। देखो यहाँ पे ना ऐसा टाइप का क्वेश्चन में ना तुमको वो वाला डायग्राम ड्रॉ कर लेना है। पहले तो जो है यहाँ पे लिख लो प्लस प्लस, यहाँ पे लिख लो क्या, यहाँ पे x डैश, y डैश। x यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे क्या है x प्लस में है। तो y जो है इधर प्लस में है, अरे y जो है इधर प्लस में है, y जो है इधर माइनस में है, y जो है इधर माइनस में है, ठीक है ना। तो ये मैंने लिख लिया। अब जो पॉइंट है बताया गया है कि P7,3, तो यहाँ पे है 7,3, दोनों ही पॉजिटिव में है तो यहाँ पे पुट कर दो। रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया है, x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया है। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा बनाएंगे। देखो x एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया है, दैट मींस 7 ही है, 3 हो गया है -3, ठीक है ना, -3 चेंज हो गया। तो फिर ये वाला पॉइंट P डैश हो गया। अब बताया क्या, द पॉइंट P डैश इज फर्दर रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस। ये वाला पॉइंट फिर से रिफ्लेक्टेड y एक्सिस, मतलब इधर आया, इधर मतलब दोनों ही माइनस में चला गया, दोनों ही माइनस में चला गया। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डैश हम लोग को मिल गया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P डबल डैश, ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 का है, P डबल डैश मिल गया क्योंकि यहाँ पे P डबल डैश। अब क्या बताया, द इमेज ऑफ P7,3, तो ये 7,3 का थ्रू ओरिजिन मतलब दोनों ही माइनस होगा, तो फिर नंबर 3 का क्या हो जाएगा, -7, -3, मतलब यही वाले आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यही वाले आंसर हो जाएगा। चलो फिर मैच करके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। समझ में आया ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखो ये जो है ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले जो भी क्वेश्चन बताएगा, अब पॉइंट रिफ्लेक्टेड, तो फिर पहले ये वाला ड्रॉ कर लो, यहाँ पे पुट कर दो कि प्लस प्लस। ये करते करते इतना बार हम कर रहे हैं क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी लर्न है, लेकिन हम इतना बार कर रहे हैं ताकि तुम लोगों का भी लर्न हो जाए। यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है बोलो माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस, ठीक है ना, यहाँ पे प्लस माइनस। अब देखो जो है हम लोग को यहां से ही निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलो फिर पॉइंट जो है -5,4, तो -5,4 दैट मींस यहाँ पे होगा -5,4, है ना, यहाँ पे होगा क्योंकि x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव। अब देखो रिफ्लेक्टेड इन y एक्सिस टू पॉइंट B, y एक्सिस में रिफ्लेक्टेड हुआ, दैट मींस ये वाला बंदा इधर से इधर गया है, y एक्सिस में रिफ्लेक्टेड हुआ, दैट मींस दोनों ही प्लस में चला गया 5,4, है ना, और इसका नाम क्या हुआ B आया। अब द पॉइंट B फर्दर रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन टू पॉइंट C, मतलब ये वाला बंदा यहां से इधर आया तो क्या हो गया, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हुआ तो दोनों ही माइनस में चला गया, -5 -4। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ B मिल गया हम लोगों को, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। कोऑर्डिनेट्स ऑफ C, ये भी तो C में आया था रिफ्लेक्शन होके, है ना, तो फिर इसका भी आंसर मिल गया। चलो फिर 2, अब जो है द इमेज A -5,4, मतलब इसी का ही रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, तो अगर यहां से बंदा नीचे जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा, तो फिर नंबर 3 का भी आंसर वही है -5, -4। बात समझ में आया। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनता है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, बात तो वही सेम, डायग्राम ड्रॉ कर लो, प्लस प्लस, यहाँ पे क्या है माइनस प्लस, गलती से भी लर्न करके प्लस माइनस मत लिख देना, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। हमेशा लॉजिक वाइज चलो, हमेशा लॉजिक वाइज, अपने से दिमाग नहीं लगाना है। हम जैसे बताएगा ऐसे ही सोचो, हम जैसे समझाएगा ऐसे ही समझो, तब जाके बनेगा। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस से हमको पता चल रहा है, हम इजीएस्ट मेथड बता रहे हैं, तो इजीएस्ट मेथड समझने के लिए हम जैसे जैसे बता रहे हैं, एग्जैक्टली जैसे समझा रहे हैं ऐसे समझो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा बोलो तो प्लस 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 माइनस, यहाँ पे दोनों ही माइनस में है तो फिर माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई माइनस, ठीक है ना। अब ये वाला डायग्राम ड्राइंग हो जाने के बाद अब क्वेश्चन पढ़ेंगे कि द पॉइंट 3, -8, तो 3, -8 मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव इधर है, तो 3, -8 यहाँ पे लिख लो। अब क्या बता रहा है 3, -8 वो कहाँ जा रहा है, वो बताया गया है कि रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन टू पॉइंट Q, ये ओरिजिन से रिफ्लेक्ट हुआ, दैट मीन्स इधर आया, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया,
ये बना Q, है ना, समझ में आ रहा है, तो ये बना Q, रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन टू पॉइंट Q, द पॉइंट Q इज फर्दर रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस, Q x एक्सिस पे रिफ्लेक्टेड हुआ, दैट मीन्स दोनों ही पॉजिटिव में चला गया 3,8। अब इसका नाम क्या बना, R बना। अब क्या बता रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, Q तो हम लोगों को बन चुका है, ये है एक नंबर 1 का आंसर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ R ये भी बन चुका है नंबर 2 का आंसर। अब द इमेज ऑफ P इन y एक्सिस 3,-8 इसका y एक्सिस में, अच्छा इसका y एक्सिस में मतलब इधर देखना है बेटा, तो फिर दोनों ही -3,-8, तो ये हो जाएगा नंबर 3, ठीक है ना, नंबर 3 का आंसर। लेकिन तुम लोग ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके ऐसे मत लिखना, यहाँ पे नंबर 1 करके लिख देना, जैसे जैसे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q बोल के ऐसा -3,8, ठीक है ना। अगर ब्रैकेट्स नहीं देते हो तो भी मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, तो ऐसे तुमको लिखना है बेटा, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं, नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, ईच ऑफ द पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस, मतलब इतना सारा पॉइंट्स है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सारा ड्रॉ करेंगे, सारा ड्रॉ करेंगे। पहले हम मेरा काम कर लेते हैं, यहाँ पे है प्लस प्लस, यहाँ पे है x x डैश y y डैश, डरेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, करेंगे जरूर। तो यहाँ पे क्या है, x विल बी नेगेटिव, y विल बी पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है देखो x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, ठीक है ना। अब चलो आगे चलते हैं, देखो ऐसा टाइप का है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ईच ऑफ द पॉइंट्स a 3,0, तो a जो है 3,0 वो कहाँ पे है, a जो है 3,0। अब b क्या है, b 7,0, अच्छा b 7,0, हर एक को लिख लो। c जो है -8,0, c जो है -8,0, मतलब यहाँ पे है ना, -8,0, अच्छा -8,0 कहाँ पे होगा, माइनस y जो है माइनस, x जो है माइनस में, अच्छा -8 इधर ही आएगा, है ना, -8,0, x नेगेटिव में है, y है ही नहीं, तो फिर भी ठीक है, चलो इधर ही ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा ये तो एक 0 है, तो वहाँ पे तो नहीं होगा, यहाँ पे 3,0, अच्छा ये सबको ना ऐसे नहीं ड्रॉ करना है, ये सबको एग्जैक्टली ड्रॉ करो कि कौन कहाँ पे है, एग्जैक्टली ड्रॉ करो कि कौन कहाँ पे। देखो a 3,0 दैट मीन्स a कहाँ पे है, a 3,0 दैट मीन्स a है 3,0, मतलब इस वाले लाइन में है कि 3,0, ऐसे लिखो कि x पॉजिटिव y है ही नहीं, यहाँ पे है। फिर b 7,0 इसके थोड़ा दूर, यहाँ पे 7,0 लिखो, थोड़ा दूर, क्योंकि x का पॉजिटिव साइड में ही हो रहा है, और ये y 0 है तो y है ही नहीं। c जो है -8,0, तो इधर आएगा, c जो है यहाँ पे मान लो कि -8,0, मतलब हम मान लेते हैं, एग्ज्यूम कर लेते हैं कि y है ही नहीं, x का पॉजिटिव नेगेटिव साइड हो रहा है, तो ड्रॉ करें। d जो है -7,0, इसके थोड़ा आगे करो, -7,0, क्योंकि -8 से थोड़ा सा छोटा होता है, आगे हो जाएगा, क्योंकि -1 -2 -3 -4 -5 ऐसा करके जाएगा, तो -7 पहले आएगा, -8 बाद में आएगा, ठीक है ना। अब देखो e जो है 0 0, तो फिर अब नेमिंग कर लो, ये है a b, ये है बंदा c, ये है d। अब ये जो है e जो है ये 0 0 में पुट कर रहा है, ये जो है e है हम लोग का 0 0 है ना। तो चलो यहाँ तक हम लोग ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस टू पॉइंट्स दिस 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 एंड दिस, तो x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, x एक्सिस में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो बेटा नंबर्स तो यही का यही रहेगा, नंबर्स तो यही का यही रहेगा, है कि नहीं, बोलो, यही का यही रहेगा। रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस बताए, तो बस कुछ नहीं करना है, तो बस यहाँ पे जो नाम है इसी को ही a डैश b डैश c डैश d डैश e डैश, क्योंकि रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस मतलब बस डैश हो जाता है और कुछ नहीं, चेंजेस कुछ नहीं। अब क्या बता, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द इमेज पॉइंट्स दिस दिस, अच्छा तो ऑलरेडी डन, मतलब आंसर जो है ये सेम ही होगा बेटा, आंसर जो है एग्जैक्टली सेम होगा, कुछ मतलब कुछ चेंजेस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस के रिफ्लेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट का एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता, ये हम लोग को ऑलरेडी पता है ना, ऑलरेडी पता है, तो नहीं हो सकता। तो बस यहाँ पे नाम चेंज करके यही हो गया इसका। अब तुमको ये डायग्राम ड्रॉ करने नहीं बोला है, तुमको बस नंबर्स लिखना है, तो बस जो a का जो वैल्यू है, b का जो वैल्यू है, एग्जैक्टली क्वेश्चन कॉपी कर दो, कुछ नहीं है बेटा, बस तुमको घुमा रहा है, चलो बेटा घूम लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, ईच ऑफ द पॉइंट्स, ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन चलो कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस,
यहाँ पे क्या है, ये जो है एक्स वाई, अच्छा एक्स वाई, यहाँ पे वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश, है ना। गलतियां पकड़ने के लिए थैंक्स। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलतियां नहीं पकड़े हो तो तुम लोग बेटा आर्थ के बाहर जा चुके हो, आर्थ के अंदर आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाले में प्लस प्लस रहता है, ये वाले में क्या माइनस प्लस। अच्छा ये माइनस प्लस मतलब माइनस एक्स का, समझ में आ रहा है ना, माइनस एक्स का माइनस। तो स्टार्टिंग से देखा करो बेटा, बीच से मत देखो। यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे क्या है एक्स का प्लस वाई का माइनस हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा करके हम इजीएस्ट मेथड बता रहे हैं, एकदम इजीएस्ट मेथड, इससे इजी हो ही नहीं सकता बेटा। अब देखो क्या बताया गया है, पॉइंट्स को मार्किंग करो। देखो 0,4, 8 को 0,4, एक्स है ही नहीं, वाई का पॉजिटिव साइड में है तो फिर यहां पे होगा। एक्स है ही नहीं तो एक्स में कोई भी नहीं होगा, वाई का पॉजिटिव साइड में तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 0,4, इसका नाम क्या है, ए है बेटा, रख दो। बी क्या है 0,10, अच्छा 0,10 मतलब और ऊपर, ठीक है ना, यहाँ पे 0,10 लिख दो और ऊपर कर दिया, ये जो है बेटा बी है। सी क्या 0,-4, 0,-4 मतलब नीचे जाएगा, y का नेगेटिव 0,-4, तो मतलब बंदा कहाँ पे है, यहाँ पे हो रहा है ना, सी। अब देखो d है 0,-6, इससे थोड़ा आगे करो 0,-6, तो ये है d। अब e क्या है 0, 0 मतलब यहाँ पे है हम लोग का e, है ना, ये हो जाएगा 0, 0। अब क्या पूछ रहा है, रिफ्लेक्टेड इन द y एक्सिस। अच्छा y एक्सिस के ऊपर पॉइंट y एक्सिस में रिफ्लेक्टेड हो नहीं रहा, तो दैट मींस हम लोग को ये घुमा रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा, बस हर एक को डैश कर देना, a डैश b डैश c डैश d डैश e डैश, बस डैश करके आंसर ये लिख दो। ये डायग्राम बस तुम्हारे लिए है बेटा, तुम्हारे लिए, तुम अपने लिए कर रहे हो, ये एग्जाम में साइड में दिखाना, रफ में दिखाओ या फिर क्वेश्चन में अंदर भी दिखाओ। ये स्कूल से एक बार पूछ लेना, क्योंकि ये क्लास 7 है तो स्कूल का ही चलता है हमेशा। स्कूल का हर एक टीचर, हर एक स्कूल का हर एक टीचर का अलग अलग टाइप का मेथड है। मेरा यहाँ पे जो मेथड तुम सीख रहे हो एक बार स्कूल में चेक करवा लेना, ताकि तुम लोगों का सही हो जाए। मतलब मेरा एम है कि आंसर सही करना है, तो ये मेथड ऑब्वियसली एक्सेप्टेड होगा, है ना। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना, एक बार कंफर्म कर लेना, 8 का आंसर वही का वही होगा। अब देखो 9 में भी वही वाला बोल रहा है, 7, 8, 9 जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, 7, 8, 9 जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, तो 9 वाले क्वेश्चन जो है वो भी खुद बना लेना। यहाँ पे भी देखो बताया गया है कि रिफ्लेक्टेड इन each of point this reflected in origin 2 points। अच्छा origin से रिफ्लेक्शन बताया है, तो फिर मतलब ऑल्टरनेटिव आंसर हो जाएगा, ऑल्टरनेट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है, प्लस प्लस ये है x x डैश y y डैश, ठीक है ना। यहाँ पे देखो 0, 0 हो रहा है, तो अब देखो डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, ये 9 कर रहा है, देखो 0,7, तो 0 मतलब x है ही नहीं y है, तो फिर यहाँ पे 0,7, यहाँ पे लिखो 0,7, ठीक है ना। अच्छा और येलो ले लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखो a जो है 0,7, 0,7 मतलब x है ही नहीं, y का पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में पुट कर दिया। b जो है 8,0, x है, x है y है ही नहीं, तो फिर यहाँ पे b जो है 8,0, देख रहे हो अलग अलग कर रहा है। c जो है 0,-5, तो 0,-5 y का नेगेटिव साइड में है c जो है 0,-5, बहुत ध्यान से समझना है इसको। अब क्या कर रहा है d जो है -7,0, x का माइनस में है तो -7,0, दैट मीन्स यहाँ पे है बंदा d। अब क्या बोल रहा है e जो है यहाँ पे जो है 0, 0, यहाँ पे जो है ये वाला 0, 0 करेंगे, 0, 0, ये जो है हम लोग का ई। अच्छा यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बोलोगे सर आप बार बार ऐसे कर रहे हो या फिर नॉर्मल पॉइंट दे रहे हो, बेटा तुम कुछ भी देना, ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा गुल्ला देना है, ऐसा लड्डू नहीं दोगे तो भी चलेगा। अब देखो बता रहा है कि इज रिफ्लेक्टेड इन ओरिजिन 2 पॉइंट्स दिस एंड दिस टू रेस्पेक्टिवली राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द इमेज। मतलब हर एक जो पॉइंट है ओरिजिन से रिफ्लेक्टेड है, तो फिर ए अगर ओरिजिन से रिफ्लेक्टेड होगा तो फिर नेगेटिव में हो जाएगा, तो फिर 0,-7 हो जाएगा। बी अगर ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करेगा तो लेफ्ट साइड से होगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा -8,0। बात समझ में आ रहा है। सी कहां पे है, यहां पे है, सी ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करा, ओरिजिन से रिफ्लेक्ट करा, तो फिर मतलब ये y का नेगेटिव था, ये पॉजिटिव में चला जाएगा, तो फिर 0,5। बेटा नंबर यही लिखना है, ऐसा नहीं कि दूसरा नंबर लिख देना तो फिर गलत हो जाएगा। नंबर जिसका जो नंबर है वही नंबर बैठेगा, बट साइन विल बी चेंज,
है ना, साइन विल बी चेंज्ड, ओनली साइन चेंज होगा बेटा, कोई भी टाइप का और कोई चेंजेस नहीं होगा। डी क्या होगा, डी -7,0 इधर आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है तो +7 हो जाएगा, है ना, +7,0। अब देखो यहाँ पे ये चेंजेस क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा यहाँ पे बताया गया कि हर एक पॉइंट जो है ओरिजिन से रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये वाले पॉइंट ओरिजिन इधर है, ये वाले पॉइंट इधर रिफ्लेक्ट किया, ये वाले पॉइंट इधर रिफ्लेक्ट किया, है ना, चारों का चारों पॉइंट चारों तरफ रिफ्लेक्ट किया है। अब बट ओरिजिन जहां पे है, बंदा तो कहीं पे रिफ्लेक्ट हो नहीं सकता, तो आंसर वही होगा। बात समझ में आ रहा है, आंसर समझ में आया, चलो चेक करके आगे चलते हैं। लेकिन अगर ये लिख देते हो ना तो भी तुम्हारा मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे डैश नहीं दिया है, क्योंकि आंसर में देखो ये डैश वाले का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए बताया है, तो भी यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, थोड़ा सा ध्यान देना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10 में करते हैं। अच्छा, ये वाला ग्राफ में करना है कि नहीं करना है वो वाला थोड़ा सा एक बार स्कूल में पूछ लेना, और अगर ग्राफ में करना है तो फिर वैसा ही टाइप का जैसे जैसे हम मार्किंग कर रहे हैं वैसे वैसे बस मार्किंग करके तुमको वो वाला काम करना है। काम यही करना है, ग्राफ पेपर में होगा तो ग्राफ पेपर में वो वाला पॉइंट पुट करना पड़ेगा। कैसे वो वाला पॉइंट पुट करना है, कैसे क्या करना है, क्लास 9 का एक मैंने ग्राफ का वीडियो अपलोड करा है, क्लास 9 का चैप्टर 18 आई थिंक, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे। वहां पे कितना टाइप का ग्राफ होता है, कैसे पॉइंट को पुट किया जाता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहां पे जाके तुम वो वाला वीडियो देख सकते हो, तो पूरा का पूरा चीजें जो है समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे अगर मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन नहीं होता है तो फिर नीचे कमेंट करना कि सर आप ग्राफ का लिंक दीजिए, हम लिंक डाल देंगे। अगर नहीं होता है तो अगर वीडियो अपलोड करने का टाइम अगर याद नहीं रहता है तो बेटा तुम लोग से यही रिक्वेस्ट है कि तुम लोग जो भी चाहिए, जो हम बता रहे हैं वीडियो में कि ये दे देंगे, ये कर देंगे, लेकिन अगर देख रहे हो कि वो नहीं है तो बेटा कॉमेंट करना मत भूलना, हम जरूर वो नोट डाउन करेंगे और उसको अपलोड करेंगे, ठीक है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द नंबर 10। अब देखो यहाँ पे क्या है, मार्क ऑप्शंस ए बी। अच्छा, ग्राफ पेपर में ये वाला क्वेश्चन करना है, तो चलो ग्राफ पेपर में अगर करना है तो ठीक है, ऐसा प्लस ड्रॉ कर लेना। अब देखो ए जो है 4 5, तो ये जो है एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, एक्स के में एक्स में 4 1 2 3 4, वाई में 5, तो यहां से ही 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ पे होगा, ठीक है ना, यहाँ पे होगा। मतलब ये जो है हम जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ये बॉक्सेस का है ना, बॉक्स काउंट कर रहे हैं हम, क्या काउंट कर रहे हैं, बॉक्स काउंट कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां पे समझाए वो लिंक हम दे देंगे, ठीक है ना, समझ जाओगे। वहां पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, वो लिंक हम दे देगा। तो ये वाला क्या हो गया देखो 4,5, ठीक है ना। अब -5,4, तो -5,4 कहाँ पे होगा, माइनस प्लस कहाँ पे होता है, माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो जाता है -4,5, ठीक है ना, ये वाले होगा एग्जैक्टली अपोजिट साइड में। अब देखो क्या है, ऑन अ फाइंड ए डैश फाइंड करना है। ए डैश मतलब कहाँ पे, क्या देखो बताया गया कि द इमेज ऑफ ए इन एक्स एक्सिस, इमेज ऑफ ए, ये ए है ना, ये ए है, ये बी है, तो ए जो है एक्स एक्सिस मतलब यहां से सीधा नीचे आ गया, तो फिर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, x पॉजिटिव में ही रहेगा बट y नेगेटिव में हो जाएगा, क्योंकि तुम लोग वो वाला लिख लेना, लिख के देखना मेरा आंसर सही है, तो ये हो जाएगा a डैश। अब क्या बोल रहा है, एंड b डैश, तो ये भी नीचे आ जाएगा, b डैश में दोनों ही माइनस में हो जाता है, -4 -5, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा b डैश। अब क्या बोल रहा है, मार्क ए डैश बी डैश ऑल्सो ऑन द सेम ग्राफ पेपर, उसी ग्राफ पेपर में मार्क करना है, ठीक है, तो कर लिया। अब ज्वाइन ए बी जो है वो ज्वाइन करने के लिए बोल रहा है, ये वाला एरो जो है अब हटा दो, ज्वाइनिंग का बात आ रहा है तो ज्वाइन करो, जल्दी से फटाफट ज्वाइन करो। देखो ए बी मैंने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के लिए बताया था। अब ए डैश बी डैश को ज्वाइन करो, ए डैश बी डैश, मान लो कि यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, इसका सीधा नीचे ये वाला पॉइंट है, तो ये दोनों को ज्वाइन करो, मतलब ऐसा हो रहा है। अब क्या, एंड फाइंड इफ ए बी इक्वल टू ए डैश बी डैश। अच्छा, ए और बी इक्वल टू ए डैश बी डैश है कि नहीं, तो ये तो जरूर होगा, क्योंकि इसी का ही अगर एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखोगे तो ये है ना, इसी का ही रिफ्लेक्शन ये है। लेकिन अगर तुमको ऑब्वियसली प्रूव करना है तो बेटा टोटल नंबरिंग काउंट कर सकते हो। देखो यहां से वाई एक्सिस से नंबर काउंट कर सकते हो, इधर कितना यूनिट है, 4 यूनिट, इधर कितना यूनिट है, 4 यूनिट, तो टोटल कितना यूनिट है,
8 यूनिट, इधर भी कितना है, ये जो है देखो 4 यूनिट, इधर जो है 4 यूनिट। कैसे पता चल रहा है बेटा, मैंने वाई एक्सिस से इस वाले पॉइंट का डिस्टेंस देख रहे हैं, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, ये x का वैल्यू, यहां से इसका डिस्टेंस क्या है, x का वैल्यू, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, x का वैल्यू, यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, x का वैल्यू। तो फिर 4 4 4 4 8, तो फिर हाँ हम लोग बता सकते हैं कि इक्वल है, या फिर डायरेक्टली सीधा इसका ऑपोजिट ये है, ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। चलो फिर नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आई थिंक बना सकते हो, क्वेश्चन नंबर 12 भी आई थिंक बना सकते हो, तो सिमिलर टाइप का है। तो यहाँ पे हम वीडियो को एंड कर रहे हैं।